नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आप सब मजे में हो और सब तो धीरे धीरे आपका जो छुट्टी का दिन है वह खत्म होने लगा और हम आज से हमारे हिंदी अभ्यासक्रम में कुछ आगे बढ़े। तो आपने 8वीं कक्षा पूर्ण की और 9वीं कक्षा में आ गए हो और हम कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य प्रार्थना से ही करते हैं। आप स्कूल में पढ़ने आते हैं तो सुबह हमारी प्रार्थना होती है और प्रार्थना का अर्थ होता है धन्यवाद, यानी कि आभार। इंग्लिश में हम थैंक यू कहते हैं। तो यह प्रार्थना, जैसे कि मैं आपको पूछूंगा कि आप प्रार्थना बोले तो आप कहेंगे कि सर प्रार्थना याद नहीं, लेकिन हाँ जो कुछ हम बोले तो साथ में सब बोलते हैं, जैसे कि ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह प्रार्थना वेद में गायत्री की। और शंकर भगवान यानी कि शिव जी की प्रार्थना है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्युर्मोक्ष्यमामृता। यह शिव जी की प्रार्थना है। तो एक गणेश जी की प्रार्थना भी है, श्लोक है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कि हे परमात्मा, हे गणेश जी, मैं शुभ कार्य करने के लिए जा रहा हूँ तो आप कृपया उसमें विघ्न को टालिए। तो ऐसी ही प्रार्थना हमारे अभ्यासक्रम में 9वीं कक्षा के हिंदी पाठ्यक्रम यानी कि द्वितीय भाषा, आपकी जो हिंदी है वह द्वितीय भाषा है, उसमें से प्रथम काव्य ही ली गई है और उसका नाम है आराधना। आराधना का मतलब होता है प्रार्थना। तो हम इस प्रार्थना से हमारे अभ्यासक्रम में आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रार्थना में मानवीय संवेदना की बात की गई है और कवि कहते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं दुर्बलों की रक्षा कर सकूं और लोगों को सभी इस जगत के सभी लोगों को ऐसी ताकत दे कि वह सब भाईचारे के साथ जिए और उसमें मानव इंसानियत हो, मानवता हो। ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो ऐसी सुंदर प्रार्थना हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले उसके कवि के बारे में हम थोड़ा कुछ जान लिए। तो उसके कवि है वसंत बापट। क्या नाम है उसका? वसंत बापट। वसंत बापट जी का जन्म 1922 में हुआ था और उनका निधन 2002 में हुआ था, यानी कि कुछ साल पहले। तो वसंत बापट जी के बारे में जानते हैं। तो वसंत बापट जी है वह महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नाम के गांव में उनका जन्म हुआ था। तो आपको यह तो पता चल ही गया होगा कि वह कौन सी भाषा के कवि है। हिंदी भाषा तो है, लेकिन वह मूलतः कौन सी भाषा है उनकी? तो मराठी। तो यह काव्य है आराधना, वह भी मराठी भाषा से ली गई है। मराठी भाषा में से उसका हिंदी में स्थानांतरित किया और हिंदी भाषा में यह लिखी गई है। हिंदी भाषा में उनका रूपांतर किया गया है। तो वसंत बापट जी के बारे में आपने जाना कि वह उनका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नाम के गांव में हुआ था और उनकी कर्म भूमि पुणे, यानी कि उसने जो कुछ व्यवसाय किया, जो कुछ काम किए वह पुणे में आकर किए। वह व्यवसाय से प्राध्यापक थे। क्या थे? प्राध्यापक, यानी कि हमारी तरह शिक्षक थे। तो वसंत बापट जी भी व्यवसाय से शिक्षक यानी प्राध्यापक थे, स्कूल के प्रधानाचार्य थे और वह भी शिक्षा देने का कार्य करते थे। तो वसंत बापट जी के और उन्होंने कौन कौन सी कविता लिखी? तो वह राष्ट्रवादी कवि थे और देशभक्ति, मानवीय संवेदना, राष्ट्र प्रेम की कविताओं उन्होंने लिखी। उसमें कुछ कविता का नाम मैं कहूँगा कि सेतु, बिजली, 11वीं दिशा, तेजसी, यह उनकी खूब प्रसिद्ध लोकप्रिय कविता है। तो हमारी यह कविता है आराधना। इस कविता में कवि हमें यह सीख देते हैं, यह कहते हैं कि
कि वह प्रार्थना ईश्वर से प्रार्थना करते हैं पहले तो कि हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति देना कि हम अपने देह यानी कि शरीर से और चित्त यानी कि मन से यही प्रार्थना करें कि सबका भला हो, सब लोग आगे बढ़े, किसी को कोई भी समस्या न हो, सभी समस्या का हम हल कर सकते हैं और लोगों के मन में सत्यम शिवम सुंदरम की भावना उत्पन्न की जाए। जैसे कि सत्य तो हम सच्चाई के रास्ते पे चले, शिवम शिवम यानी कि मांगल्य, मांगल्य सबका कल्याण, तो हम सबके कल्याण की कामना करें और सुंदरता तो हम सभी वस्तु सभी चीजें को सुंदरता की दृष्टि से देखें और हम सभी लोगों के दुनिया के सभी लोगों पर सुंदरता की दृष्टि से अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। और आगे का इस काव्य में कवि वसंत बापट जी कहना चाहते हैं कि इस जगत में तरह तरह के दुखी लोग हैं, कई दीन लोग हैं, तो उनका दुख दूर कर सकूं मैं, ऐसा मुझमें पौरुष यानी कि ऐसी मुझमें सामर्थ्य शक्ति दो। ईश्वर से कवि वसंत बापट जी कहते हैं कि ईश्वर, इस जगत में मेरा कुछ न हो तो कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं जगत के दीन दुखी लोग हैं, असहाय लोग हैं, उसकी कुछ सहायता कर सकूं, इतना मुझमें सामर्थ्य दो। और हम दुखी लोग हैं उसकी वेदना को परख सकते हैं, तो ऐसी हमें ताकत दो कि हम दुखी लोग की वेदना, दुखी लोगों का वेदना का अर्थ है पीड़ा, कष्ट, तो हम दुखी लोगों की वेदना को परख सकते हैं। ऐसी हमें संवेदना जगाए। तो आपको यह प्रश्न संवेदना का प्रश्न होगा मन में कि सर संवेदना का क्या अर्थ है? संवेदना का अर्थ है सहानुभूति। तो हम दूसरों की पीड़ा को समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, उसे संवेदना कहा जाता है। तो यहाँ पे भी कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें इतनी संवेदना दे कि हम दुखी लोगों के दुखों को दूर कर सके और उनकी पीड़ा को हम समझ सकते, ऐसी हमें संवेदना जगाए। दुर्बलों की रक्षा और उसकी साधना। दुर्बल कोई ऐसे भी लोग हैं, दुर्बल असहाय लोग हैं, इन्हें हमारी मदद की आवश्यकता है पर कोई उसकी मदद नहीं करता, वो अपने दुखों से स्वयं बाहर नहीं आ सकते, स्वयं मुक्त नहीं हो सकते, वो दूसरों से अपेक्षा रखते हैं कि मुझे सहाय करे, लेकिन उस पर कोई सहाय करता नहीं। तो हम ऐसे दुखी लोगों को दूर कर सकते हैं, ऐसा हमें साहस दे, ऐसे हमें पौरुष दे। जीवन में जगत के सभी लोगों के जीवन में नई चेतना का अनुभव कर सके हम, नए प्रकाश हमारे अंदर, नए विचार, नए प्रकाश दो कि हम नई चेतना का अनुभव कर सकते हैं। इस जगत के अंदर सभी लोगों को नई चेतना दो, नया प्रकाश दो, जिससे वह अपनी प्रगति कर सके और अपने ध्येय तक पहुंच सकते हैं। इस तरह इसलिए कवि कहते हैं कि हमें नई चेतना दो। अंतरंग से यह भावना, अंतरंग का मतलब होता है हृदय, तो हमारे अंतरात्मा यानी कि हमारे दिल से, हमारे हृदय से हम यह भावना कर सकते हैं कि हमें ऐसी संवेदना दो और लोगों के जीवन में नया प्रकाश आएगा। सुंदरता की आस हो, यानी उसका अर्थ है कि हम सुंदरता से सभी लोगों को देखें और हमारे जीवन में भी सुंदरता, ऐसी हम आशा करते हैं ईश्वर से। यहाँ वसंत बापट जी यह कहते हैं कि हम लोग सुंदरता की आशा रखते हैं और मानवता की उपासना। मानवता का अर्थ होता है इंसानियत। तो हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि हमें मानवता की उपासना हो, हमें ईश्वर से हमारे अंदर इंसानियत दो कि हम अच्छे सच्चे इंसान बन सकते हैं और कोई लोगों को मदद कर सकते हैं, समाज के लिए हम कुछ कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे समाज में यह हमेशा याद रखे और वह भी कार्य ऐसा हो कि समाज के लिए उपयोगी हो। इसलिए कहते हैं कि हम मानवता की उपासना करते हैं। उपासना का अर्थ भी प्रार्थना होता है। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही अभ्यर्थना है। शौर्य पावे, धैर्य पावे, हम शूरवीर बने, हम धैर्यशील बने, ताकि हम कुछ जल्दबाजी न करें और हम शूरवीर बने। शूरवीर बनकर हमें कुछ कहाँ पे लड़ना नहीं जाना, लेकिन
शूरवीर बन के हम असहाय लोगों की सहाय कर सकते हैं और स्वयं का भी रक्षण कर सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि हम शूरवीर बने और धैर्यवीर बने। इसलिए कहते हैं कि शौर्य पावे धैर्य पावे। यही है अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का मतलब है विनती। तो यहाँ पे कवि वसंत बापट जी एक विनती करना चाहते हैं ईश्वर से कि हम शूरवीर और धैर्य बने, ऐसी अभ्यर्थना करते हैं। इस जगत के अंदर विज्ञान ने इतनी सारी प्रगति की, फिर भी कई लोगों में कई तरह के भेदभाव रखे, जैसे कि उच्च नीच के भेदभाव, जाति पाति के भेदभाव, भाषाएं के भेदभाव, गोरे काले के भेदभाव, इस तरह तरह के भेदभाव है। विज्ञान ने इतनी सारी प्रगति की, फिर भी इतने भेदभाव क्यों? इतने भेदभाव मानव के बीच का भेदभाव क्यों होता है? तो कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, इस जगत के अंदर से ऐसे भेदभाव को आप नष्ट कीजिए, दूर कीजिए, ताकि इस जगत में लोग सुख शांति से चैन से रह सके। इसलिए कहते हैं कि इस भेद को नष्ट होवे, सभी भेद अस्त हो। अस्त का मतलब है मुक्त, नष्ट हो जाए। और बैर और वासना, इस तरह सभी लोगों की वासना और सभी लोगों के बीच का जो भेदभाव है, बैर है, दुश्मनावट है, वह भी नष्ट हो जाए। मानवता की एकता बनी रहे, मानवता की एकता बनी रहे, यही हमारी कल्पना है। तो यहाँ पे कवि कल्पना करते हैं कि इस जगत के अंदर हम सब इंसानियत के नाते सबके साथ मिलजुल कर रहे, यही हमारी कल्पना है। हमने ऐसी कल्पना की है, तो यह कल्पना हमारी पूर्ण हो। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना करते हैं, हम आजाद है, फिर भी कुछ ऐसे द्रव्य है कि उसमें उसके कारण लोगों में लड़ाइयाँ युद्ध होते रहते हैं। तो हम मुक्त विश्व बंधुता की भावना से जुड़े रहे, यानी कि विश्व सारा एक परिवार है, वैसी भावना से हम जुड़े रहते हैं। तो अब हम विस्तार से कविता को देखते हैं। तो इस कविता में आपको यह एक बात तो ध्यान में आ ही गई होगी कि यहाँ अंत में, शब्द के अंत में ना शब्द कितनी बार आते हैं? 11 बार आए हैं। जैसे कि प्रार्थना, अभ्यर्थना, मनोकामना, संवेदना, भावना, उपासना, वासना और कल्पना और कामना। तो ये ना का मतलब, यानी कि ना वाले जो कुछ शब्द है उनका एक अर्थ तो होगा ही कि वह प्रार्थना यानी कि विनती करना चाहते हैं कवि। तो हम देखते हैं कि देह मंदिर चित्त मंदिर से हम एक ही प्रार्थना है, देह है यानी कि हमारा शरीर। पहले ही मैंने कहा कि देह का मतलब है शरीर। तो हम कवि कहते हैं कि हम शरीर से और चित्त से, देह रूपी मंदिर से यानी कि हमारा शरीर रूपी मंदिर से और चित्त यानी कि मन रूपी मंदिर से एक ही प्रार्थना करते हैं। वह कौन सी प्रार्थना? तो सत्यम सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो हम ईश्वर से कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, हमारा शरीर को मंदिर बना दीजिए। हे ईश्वर, हमारे चित्त यानी कि हमारे मन को मंदिर बना दे, जिससे हम प्रार्थना कर सकते हैं। और वह कैसी प्रार्थना करते हैं कि सत्य सुंदर मांगल्य की हो नित्य आराधना। आराधना का मतलब भी प्रार्थना ही है। और नित्य यानी हमेशा, यह शब्द आपको ध्यान में रखना होगा। नित्य का अर्थ होता है हमेशा। तो हमेशा के लिए हम सच्चाई के रास्ते पे चले और सुंदरता बने रखे अपने जीवन में। हम जो कुछ सोचे वह भी सुंदर हो और सुंदरता बने रखे। और मांगल्य, मैंने कहा था कि सत्यम शिवम सुंदरम की भावना इस काव्य में की गई है। तो मांगल्य का अर्थ भी होता है सबका कल्याण, यानी कि हम सबके हित के बारे में सोचे। तो इस पंक्ति में वसंत बापट जी कहते हैं कि हे ईश्वर, हम देह रूपी मंदिर यानी कि शरीर से और मन से एक ही प्रार्थना करें कि सत्यम शिवम सुंदरम, सच्चाई के रास्ते पे चले, सबके मन में सुंदर विचार, सुंदर भावनाएं जगे और सब एक दूसरे के हित के बारे में सोचे।
मंगल, सबका मांगल्य हो, सब एक दूसरों के मंगल कामना की इच्छा रखे। दुखियारों के दुख जाए, यही है मन कामना। मन कामना यानी कि मन से यह कामना है, मन से, हमारे दिल से, हमारे अंतरात्मा से एक ही कामना, एक ही इच्छा है। कामना का अर्थ होता है इच्छा। पहले यह देखें कि नित्य, नित्य का अर्थ है सदा, यानी हमेशा। तो अब कामना, कामना का अर्थ है इच्छा। हमारी इच्छा है वो मन कामना। मन कामना यानी उसका अर्थ है मन से कामना, मन की इच्छा। यही मन की इच्छा है कि इस जगत में जो कुछ दुखी लोग हैं, जो कुछ दीन लोग हैं, जो कुछ असहाय लोग हैं, उसका दुख, दुखियारों का दुख जाए, दूर हो जाए। उनके दुख, जो उनके जो कुछ पीड़ाएं है, जो कुछ कष्ट है, वह दूर हो जाए। दुखियारों का दुख दूर हो, यही मन कामना। दुखी लोग हैं इस जगत के अंदर, सारे जगत में जो कोई दुखी लोग हैं, उनके दुख दूर हो, यही मन से कामना है। वेदना को परख पाने की संवेदना जगह। वेदना, वेदना का अर्थ होता है पीड़ा, कष्ट। वेदना को परख पा सकते हैं हम, दूसरे लोगों की वेदना, दूसरे लोगों का कष्ट जान सके, ऐसी हमने संवेदना जगाए। वेदना को परख पाने की जगह संवेदना। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। जो इस जगत के अंदर जो कोई लोग दुर्बल है, जो कोई लोग असहाय है, उनके रक्षणार्थ, उनकी सिर्फ और सिर्फ उनके रक्षण के लिए यहाँ पे पौरुष की साधना करते हैं। पौरुष का मतलब है कि ताकत, सामर्थ्य, पौरुष की कामना करते हैं। पौरुष का अर्थ है सामर्थ्य, ताकत। यहाँ पे ताकत किस लिए, ताकत की साधना, पौरुष क्यों मांगते हैं कवि ईश्वर के पास? तो दुखी लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनके पीड़ा, उनका रक्षण कर सके हम, इसलिए यह ताकत यानी कि पौरुष की साधना करते। साधना का मतलब उपासना, और कि यह प्रार्थना करते, यह मांगते हैं ईश्वर से। तो जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। जीवन में नव तेज हो, या उसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि सभी लोगों के जीवन में नया प्रकाश, नई चेतना का सब लोग अनुभव कर सके। तो जीवन में नव तेज हो और अंतरंग में भावना, यानी हमारे अंतरात्मा से हम यह प्रार्थना करते हैं, यह भावना रखते हैं कि सभी लोगों के जीवन में नया प्रकाश आए, सभी लोगों के जीवन में नई चेतना आए और वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की उपासना। सुंदरता की आस, आस का मतलब है आशा। तो सुंदरता की आस हो, हम सब कुछ, जो कुछ करे वो सुंदर करे, जो कुछ करे वो अच्छा करे, ऐसी हम आशा रखते हैं। और मानवता की उपासना करते हैं। मानवता का अर्थ है इंसानियत। जो हम सब, आपको बड़े लोग कहते हैं कि आप अच्छे मानव बने, आप अच्छे इंसान बने, ऐसी हम कामना करते हैं, जिसकी वजह से हम सभी लोगों को, सभी समाज के लोगों को कुछ अच्छा ज्ञान दे सके, कुछ अच्छा काम कर सके, कुछ अच्छी सहायता कर सके। इसलिए यहाँ पे मानवता की उपासना की गई है। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही अभ्यर्थना। अभ्यर्थना का मतलब है विनती। शौर्य पावे,
धैर्य पावे। शौर्य का अर्थ है शूरवीरता। तो हम शूरवीर बने, हमारे अंदर धैर्य हो, यानी कि हम धैर्यशील बने, यही अभ्यर्थना है, यही ईश्वर से विनती है। धैर्य सभी अस्त होवे वैर वास और वासना। वैर का मतलब है दुश्मनावट। भेद सभी अस्त हुए और वैर और वासना। तो इस जगत के अंदर तरह तरह के जो भेद है, तरह तरह के दुश्मनावट है, लोगों के बीच आपस में एक दूसरों के जान लेने के लिए पड़े रहते हैं। तो ये सब बैर भावना है वह दूर हो, वह अस्त हो जाए। अस्त का मतलब है दूर होना। जैसे कि हम कहते हैं कि सूर्यास्त, तो सूर्य का अस्त होना उसे सूर्यास्त कहते हैं। उनका विलोम शब्द क्या होता है? उदय, सूर्योदय। सूर्य जब पश्चिम दिशा में से अस्त होता है तो सूर्यास्त कहते हैं, और पूर्व दिशा में उनका उदय होता है। तो यहाँ क्या कहा गया है कि भेद सभी अस्त होए वैर वासना। सभी जगत के अंदर तरह तरह के जो भेदभाव है वो अस्त होए, और मानवता की एकता की, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। क्या कहा गया है कि सब मानव एक बने, उनकी कल्पना की गई है कि सब लोग के में जो एकता का बीज रोपाया जाए वह, तो मानवता की एकता बनी रहे, यही हमारी कल्पना है। हे ईश्वर, ये हमारी यह कल्पना पूर्ण कीजिए, कृपया हमारी यह कल्पना पूर्ण कीजिए। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना, हम आजाद है और हम यह इच्छते हैं कि सारे जगत में, सारा विश्व में विश्व बंधुता का भाव बना रहे। क्या बना रहे? विश्व बंधुता। विश्व बंधुता का अर्थ है सब जगत एक। जैसे कि कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ है पृथ्वी एक परिवार है। तो यहाँ पर भी विश्व बंधुता की कामना श्री वसंत बाबर जी करते हैं। अब उनके भाषांतर, उनके सारांश हम अपनी मातृभाषा यानी कि गुजराती में करते हैं। देखिए, देव मंदिर चित्त मंदिर से एक ही प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की और नित्य आराधना। हे भगवान, शरीर रूपी मंदिर और मन रूपी मंदिर थी हूँ एक ज प्रार्थना तमने करूँ छूं। શું प्रार्थना करूँ छूं કે સત્ય, શિવમ અને સુંદરમની ભાવના બનાવો। એટલે કે આપણે સત્યના માર્ગ પર ચાલીએ, આપણે આપણી મનની અંદર સુંદર સારા સારા વિચારો આવે, અને આપણે લોકો, જગતના જે લોકો છે, બીજા લોકો છે એના હિતનું કંઈક વિચારીએ, એના એનું માંગલ્ય એટલે કે એના હિતનું, એના હિતેશુ બનીએ। પછી દુખિયારો કા દુઃખ જાય, એટલે કે આ જગતની અંદર જેટલા લોકો છે, જે દુઃખી લોકો છે એનું દુઃખ દૂર થાય, દુખિયારો કે દુઃખ જાય, એ હે મનકામના। એટલે કે મનથી, હે ઈશ્વર, હું મનથી એવી કામના, એવી ઈચ્છા રાખું છું કે આ જગતની અંદર જે કંઈ દુઃખી લોકો છે એ દુઃખી લોકોનું દુઃખ દૂર થાય। વેદનાનો અર્થ શું થાય? પીડા, દુઃખ। તો બીજાનું દુઃખ સમજી શકીએ, આપણે બીજાનું દુઃખ સમજી શકીએ, એવી અહીંયા સંવેદનાની વાત કરી છે। સંવેદનાનું ગુજરાતી અર્થ સંવેદના થાય, સંવેદનશીલ એવું નામ તમે સાંભળ્યું હોય। સંવેદનશીલ એટલે કે ગંભીર હોય તો સંવેદનશીલ, એટલે સંવેદન, તો સંવેદનનો અર્થ એ થાય કે આપણે બીજાનું દુઃખને સમજી શકીએ, તો એને સંવેદન। दुर्बल, जे लोग आ जगत के अंदर दुर्बल लोगों से, असहाय से, अशक्त लोगों से, तो एना रक्षण माटे, एनु रक्षण माटे मारामां ताकत, यानी ताकतनो अर्थ के शक्ति आपो, सामर्थ्य आपो, एवी एनी साधना करे, એટલે કે એવી ઈચ્છા રાખે। જીવનમાં નવો પ્રકાશ આવે, બધાના જીવનમાં નવા નવા વિચારો આવે, બધાના જીવનમાં નવો પ્રકાશ આવે। તો જીવનમાં નવું તેજ, નવો પ્રકાશ આવે, એવું હું અંતરાત્મા, એવું હું અંદરથી પ્રાર્થના કરું છું। કવિ કહે છે ઈશ્વરને કે હે ઈશ્વર, આવી હું મારા દિલથી પ્રાર્થના કરું છું કે બધા લોકો છે એના હૃદયની અંદર નવા નવા
વિચારો આવે અને નવી જાગૃતિ આવે. કેમ આગળ કીધું કે આ જે વસંત બાપટજી છે એ સમાજ જાગરણના કવિ છે, એટલે એ લોકોમાં જે જાગૃતિ આવે એવા જ કવિ છે, એટલા માટે એનો અહીંયા ફેલાવો કરે છે, એટલે કે એના વિચારો છે તે ફેલાવે છે. તો સુંદરતાની આસ સુંદરતા કે આસો માનવતા કે ઉપાસના, એટલે કે સુંદરતા છે એની આશા રાખે છે કવિ કે એક વાર બધા સારી રીતે સંપીને રહે, બધામાં સારા સારા વિચારો આવે એવી રીતે હું આશા રાખું છું. અને માનવતાની ઉપાસના એટલે કે હું માનવતાની ઉપાસના કરું છું. માનવતા એટલે કે માણસાઈ કોને કહેવાય? તો આપણે ખબર છે કે એકબીજાને મદદરૂપ થઈએ, એકબીજાનું દુઃખ સમજી શકીએ, એ માણસાઈ કહેવાય છે. અને માણસાઈ શબ્દ છે અત્યારે આપણા ગુજરાતમાં પણ અને આપણા કાઠિયાવાડમાં, સૌરાષ્ટ્રની અંદર પણ ખૂબ જોવા મળે છે. લોકોના ઘરે જાય એટલે તે આપણી આદર સત્કાર કરે તો તે માણસાઈ. તેમ માનવતાની ઉપાસનાઓ શૌર્ય પાવે, ધૈર્ય પાવે એવી અભ્યર્થના, એટલે કે અમે શૂરવીર બની, અમે ધૈર્યશીલ બની એવી જ તમારી પાસે હું વિનંતી કરું છું. કવિ ઈશ્વરને કહે છે કે ઈશ્વર, હું તમારી પાસે આવી વિનંતી કરું કે અમે શૂરવીર બની, અમે ધૈર્યશીલ બની. બધા અલગ અલગ પ્રકારના ભેદો છે, અલગ અલગ પ્રકારના જે તફાવતો છે, ભેદભાવ છે, તે બધા નષ્ટ થઈ જાય એવું કવિ ઈશ્વર પાસે કામના કરે છે, એવી પ્રાર્થના કરે. અને લોકોમાં જે દુશ્મનાવટ છે, જે વેર ભાવના છે, એ બધી પણ દૂર થઈ જાય અને સૌ લોકો સાથે મળીને રહે એવી રીતે કલ્પના કરે છે, અને એ કલ્પના પૂર્ણ હોય. અને આ મુક્ત મનથી અમે આવું જ ઈચ્છીએ છીએ કે આ વિશ્વબંધુતા છે એનો ભાવ બન્યો રહે, આવું કવિ કહે છે. બરાબર. તો વસંત બાપટજી આવી ખૂબ સરસ મજાની આપણને કવિતા આપી હતી અને આપ સમજી ગયા છો. છતાં એક વખત આ કાવ્ય છે તે તમારી નોટબુકમાં લખી લેજો. જેની પાસે ટેક્સ્ટ બુક હોય તો એમાંથી લખી લેજો, અને ન ટેક્સ્ટ બુક હોય તો આ કાવ્ય છે તે સારા અક્ષરે લખી લેજો. બરાબર છે. આજે આટલું. હવે આના જે વ્યાકરણ છે, જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે તે આપણે આગળના પીરિયડમાં લઈશું. અસ્તુ.